सिंह राशि वालों, अगर आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक होते हुए भी अचानक दूरी बढ़ने लगी है, सामने वाला पहले जैसा बात नहीं करता, छोटी सी बात पर नाराज हो जाता है या आपको महसूस होने लगा है कि शायद उसका मन बदल गया है, तो रुकिए। हो सकता है समस्या सामने वाले के मन में नहीं बल्कि आपकी उस एक आदत में छिपी हो जिसे आप प्यार समझकर बार बार दोहरा रहे हैं। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि ज्योतिषीय संकेतों के अनुसार यही आदत आपके प्रेम जीवन में धीरे धीरे ऐसी दीवार खड़ी कर सकती है जिसका एहसास आपको तब होता है जब सामने वाला भावनात्मक रूप से बहुत दूर जा चुका होता है। सिंह राशि का स्वभाव स्वाभिमानी, प्रभावशाली और दिल से बहुत गहरा माना जाता है। आप जिसे अपना मान लेते हैं उसके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही एक ऐसी ऊर्जा बनती है जो कभी कभी प्रेम को अधिकार में बदल देती है। आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको समझे, आपकी भावनाओं की कद्र करे और आपकी बात को महत्व दे। जब ऐसा नहीं होता तो आपके भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है। आप सवाल पूछने लगते हैं, जवाब मांगने लगते हैं और मन ही मन यह सोचने लगते हैं कि आखिर सामने वाला बदल क्यों गया। लेकिन रुकिए, यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। आपकी सबसे बड़ी गलती शायद यह नहीं है कि आप बहुत प्यार करते हैं। आपकी गलती यह हो सकती है कि आप सामने वाले से अपने प्यार का प्रमाण बार बार मांगते हैं। एक संदेश का जवाब देर से आया तो मन में सवाल, फोन नहीं उठाया तो शक, बातचीत कम हुई तो डर, और फिर वही डर आपके व्यवहार में दिखाई देने लगता है। आप जितना सामने वाले को अपने करीब खींचना चाहते हैं उतना ही वह पीछे हटने लगता है। यह संयोग नहीं हो सकता कि पिछले कुछ समय से सिंह राशि के कई लोगों के जीवन में रिश्तों को लेकर एक अजीब तरह की उलझन महसूस हो सकती है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय आपको केवल प्रेम पाने का नहीं बल्कि प्रेम को समझने का संकेत दे रहा है, क्योंकि प्रेम में सबसे बड़ी परीक्षा तब नहीं होती जब सामने वाला आपके साथ हो। असली परीक्षा तब होती है जब सामने वाला थोड़ी दूरी बनाए और आपका मन फिर भी विश्वास बनाए रखे। सिंह राशि वालों, अपने जीवन की किसी एक ऐसी घटना को याद कीजिए जब आपने किसी अपने से कहा हो, तुम बदल गए हो। हो सकता है उस समय आपको लगा हो कि गलती सामने वाले की है, लेकिन अगर उस घटना को आज शांत मन से याद करेंगे तो शायद आपको एक दूसरा पहलू दिखाई देगा। हो सकता है सामने वाला बदल नहीं रहा था बल्कि वह आपकी लगातार अपेक्षाओं से थक रहा था। हो सकता है वह आपसे दूर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसे अपने लिए थोड़ी जगह चाहिए थी। और यहीं से आपके प्रेम जीवन का एक बहुत गहरा संकेत शुरू होता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आने वाले समय में आपकी परीक्षा बातचीत के माध्यम से हो सकती है। संकेत मिल रहे हैं कि कोई छोटी सी बातचीत पुराने मुद्दे को फिर से सामने ला सकती है। आपको उस समय तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सामने वाले की बात पूरी सुननी होगी, क्योंकि संभव है कि उसके शब्दों के पीछे वह भावना छिपी हो जिसे वह लंबे समय से कह नहीं पा रहा था। बिछड़े हुए प्रेम की बात करें तो यहां ऊर्जा और भी रहस्यमयी दिखाई देती है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे कभी बहुत गहरा लगाव था लेकिन परिस्थितियों के कारण दूरी बन गई, तो उसके बारे में अचानक कोई खबर, संदेश या संकेत मिलने की संभावना बन सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि निश्चित रूप से वही व्यक्ति वापस आएगा, लेकिन परिस्थितियां आपको पुराने रिश्ते से जुड़े किसी अधूरे भाव का सामना करा सकती हैं। और अगर वह व्यक्ति वापस संवाद करना चाहता है तो इस बार आपका व्यवहार पहले जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि वही पुरानी गलती दोहराई गई तो वही पुराना परिणाम भी लौट सकता है। सिंह राशि वालों, एक बात अपने दिल में उतार लीजिए। हर चुप्पी का मतलब बेवफाई नहीं होती, हर दूरी का मतलब प्यार खत्म होना नहीं होता, और हर देर से आए संदेश का मतलब यह नहीं होता कि सामने वाला आपको नजरअंदाज कर रहा है। कई बार इंसान अपने भीतर की परेशानियों से लड़ रहा होता है और हम उसकी चुप्पी को अपने खिलाफ समझ लेते हैं। यही आपकी आध्यात्मिक परीक्षा शुरू होती है। आपकी राशि के लिए यह समय सामान्य नहीं है। धन और कामकाज के क्षेत्र में भी ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जहां आपको अपने निर्णयों में धैर्य रखना होगा। नौकरी में किसी वरिष्ठ व्यक्ति के व्यवहार को लेकर मन में भ्रम पैदा हो सकता है। व्यापार में किसी व्यक्ति पर अत्यधिक भरोसा करने से पहले उसके व्यवहार को समझना जरूरी होगा। संकेत मिल रहे हैं कि धन से जुड़ा कोई अवसर धीरे धीरे आपके सामने आ सकता है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय लाभ के बजाय तनाव दे सकता है। और इसका संबंध आपके रिश्ते से भी है, क्योंकि जब आर्थिक या कामकाजी तनाव बढ़ता है तो उसका असर सबसे पहले इंसान के व्यवहार पर पड़ता है। आप बाहर की परेशानी घर लेकर आ सकते हैं,
सामने वाला आपकी चुप्पी को नाराजगी समझ सकता है और आप उसकी प्रतिक्रिया को असम्मान। धीरे धीरे एक छोटी सी गलतफहमी बड़ा विवाद बन सकती है। अगर आपके परिवार में पिछले दिनों किसी बात को लेकर तनाव रहा है तो संकेत मिल रहे हैं कि धीरे धीरे स्थिति नरम हो सकती है। परिवार का कोई सदस्य आपकी बात समझने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपको भी अपने स्वाभिमान और अहंकार के बीच का अंतर समझना होगा। स्वाभिमान आपको मजबूत बनाता है, लेकिन अहंकार कभी कभी आपको अपने ही लोगों से दूर कर देता है। और सिंह राशि के लिए यही सबसे बड़ी सीख बन सकती है। अब प्रेम और विवाह की बात करें तो जिन लोगों का रिश्ता विवाह की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उनके सामने परिवार की सहमति, समय या परिस्थितियों से जुड़ी कोई छोटी बाधा आ सकती है। लेकिन यदि दोनों पक्ष धैर्य रखें तो स्थिति संभलने की संभावना बनती है। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए भी परिचय या बातचीत का कोई नया अवसर बन सकता है। मगर यहां एक बात बेहद जरूरी है, केवल बाहरी आकर्षण देखकर निर्णय न लें। व्यक्ति आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, आपकी सीमाओं का सम्मान करता है या नहीं, यही अधिक महत्वपूर्ण है। संतान से जुड़े मामलों में भी परिवार के भीतर कोई चिंता या चर्चा हो सकती है। यदि आप संतान के भविष्य को लेकर परेशान हैं तो अत्यधिक चिंता करने के बजाय व्यावहारिक कदम उठाना बेहतर रहेगा। आध्यात्मिक ऊर्जा आपको यह संकेत देती है कि डर से नहीं, विश्वास और सही प्रयास से रास्ता बनता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अपने मन को लगातार तनाव में रखना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। ज्योतिषीय संकेतों को चिकित्सकीय सलाह न माने। यदि कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उचित चिकित्सकीय परामर्श लेना जरूरी है, लेकिन मानसिक स्तर पर आपको अपने भीतर जमा गुस्सा, चिंता और लगातार सोचने की आदत को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी शरीर से पहले मन थक जाता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां एक ऐसा संकेत है जिसे बहुत से सिंह राशि वाले नजरअंदाज कर सकते हैं। शाम के समय, विशेषकर सूर्यास्त के बाद, अचानक किसी पुराने व्यक्ति की याद आना, पुराने संदेश देखना, किसी खास जगह या गीत से जुड़ी स्मृति जागना या बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी व्यक्ति का ख्याल बार बार आना आपके लिए भावनात्मक संकेत जैसा महसूस हो सकता है। इसे निश्चित भविष्यवाणी न समझें, लेकिन यह आपके भीतर दबे हुए किसी अधूरे भाव की ओर इशारा कर सकता है। संभव है कि उसी रात आपको कोई संदेश मिले, कोई बातचीत शुरू हो या फिर कोई ऐसा संयोग बने जो आपको पुराने रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात है, उस समय तुरंत भावनाओं में बहकर निर्णय मत लेना। यदि सामने वाला लौटता है तो पहले यह समझना होगा कि वह क्यों लौट रहा है। क्या सच में भावनाएं बाकी हैं या केवल अकेलेपन की वजह से संपर्क हुआ है? क्या पुराने विवादों को समझने की इच्छा है या केवल पुरानी यादों को दोहराना है? इन सवालों के जवाब बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और अगर इस समय आपके जीवन में कोई शत्रु या विरोधी है तो उसके बारे में भी सावधान रहना होगा। हर विरोधी खुलकर सामने नहीं आता। कभी कभी कोई व्यक्ति मीठी बात करता है, लेकिन भीतर से आपकी कमजोरी तलाश रहा होता है। इसलिए अपनी निजी बातें हर किसी के सामने साझा न करें। विशेषकर प्रेम, धन और परिवार से जुड़ी बातों को सीमित लोगों तक रखना आपके लिए बेहतर हो सकता है। यदि यह बात आपके जीवन से मिलती है तो कमेंट में जय हनुमान जी अवश्य लिखें। यह केवल एक शब्द लिखने की बात नहीं है, बल्कि अपने भीतर विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत करने का एक भाव है। वीडियो को पसंद करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनें, क्योंकि जब आप अपनी कहानी से जुड़ी किसी बात को सुनते हैं तो हो सकता है वह आपको अपने जीवन को एक अलग नजरिए से देखने का अवसर दे। सिंह राशि वालों, अब वापस उस एक गलती पर आते हैं जिसने आपके रिश्ते को सबसे ज्यादा प्रभावित किया हो सकता है। वह गलती है सामने वाले को समझने से पहले उसे बदलने की कोशिश करना। आप चाहते हैं कि वह आपकी तरह सोचे, आपकी तरह महसूस करे, आपकी तरह तुरंत जवाब दे, आपकी तरह रिश्ते को महत्व दे। लेकिन हर व्यक्ति प्यार को अलग तरीके से व्यक्त करता है। कोई बात करके प्रेम जताता है, कोई समय देकर, कोई जिम्मेदारी निभाकर और कोई मुश्किल समय में चुपचाप साथ खड़े होकर। यदि आपने प्यार को केवल शब्दों और तुरंत प्रतिक्रिया से मापना शुरू कर दिया तो संभव है कि आपने सामने वाले के उन संकेतों को देखना बंद कर दिया हो जो वह बिना शब्दों के दे रहा था। और यहीं से कर्म का एक गहरा नियम सामने आता है। हम रिश्ते में जिस ऊर्जा को बार बार देते हैं वही किसी न किसी रूप में वापस हमारे सामने आती है। यदि आप हर समय शक देंगे तो सामने वाला बचाव में आ जाएगा।
यदि आप हर बात में परीक्षा लेंगे तो सामने वाला थक जाएगा, लेकिन यदि आप विश्वास, सम्मान और स्पष्ट संवाद देंगे तो रिश्ते में सांस लेने की जगह बनेगी। ईश्वर का संकेत भी कई बार किसी चमत्कार के रूप में नहीं आता। कभी वह एक देरी के रूप में आता है ताकि आप जल्दबाजी न करें, कभी किसी व्यक्ति की दूरी के रूप में आता है ताकि आप खुद को समझ सकें, और कभी किसी पुराने रिश्ते की याद के रूप में आता है ताकि आप उस अध्याय को सही तरीके से पूरा कर सकें। सिंह राशि वालों, हो सकता है आपको अभी लग रहा हो कि सामने वाला आपको खो रहा है, लेकिन शायद असली सवाल यह है कि क्या आप अपने डर के कारण उस व्यक्ति को खुद से दूर कर रहे हैं। क्योंकि एक बहुत छोटा सा व्यवहार, एक छोटी सी प्रतिक्रिया और एक ऐसा संदेश जिसे आपने शायद सामान्य समझकर भेज दिया हो, वही आपके रिश्ते की दिशा बदलने वाला संकेत बन सकता है। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, संभव है वह भी आपके बारे में कुछ ऐसा सोच रहा हो जिसे उसने अभी तक आपके सामने व्यक्त नहीं किया है। सिंह राशि वालों, जिस व्यक्ति के बारे में आप अभी सोच रहे हैं उसके मन में भी शायद बहुत कुछ चल रहा है। हो सकता है वह आपको भूल नहीं पाया हो, लेकिन उसके भीतर एक डर हो कि अगर वह फिर से आपके करीब आया तो वही पुरानी परिस्थितियां दोबारा शुरू ना हो जाएं। इसलिए अगर आपके बीच दूरी है तो केवल यह सोचकर परेशान मत होइए कि सामने वाला आपको महत्व नहीं देता। संकेत मिल रहे हैं कि इस रिश्ते में भावनाएं पूरी तरह समाप्त होने की बजाय दबे हुए रूप में मौजूद हो सकती हैं, लेकिन उन्हें सामने आने के लिए दबाव नहीं, विश्वास चाहिए। यही आपको अपनी सबसे बड़ी गलती को बदलना होगा। बार बार पूछना कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, तुम बात क्यों नहीं करते, तुम बदल क्यों गए, इन सवालों की जगह कभी कभी सिर्फ इतना कहना भी काफी होता है, जब तुम्हारा मन हो मुझसे बात करना, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन रिश्ते की पूरी ऊर्जा बदल सकता है। और सिंह राशि वालों, याद रखिए, किसी को अपने पास रखने के लिए उसे पकड़कर रखना जरूरी नहीं होता। कभी कभी थोड़ा पीछे हटना ही सामने वाले को यह महसूस कराता है कि आपकी मौजूदगी कितनी महत्वपूर्ण है। यदि बिछड़े हुए प्रेम की बात करें तो आने वाले समय में अचानक संपर्क या किसी माध्यम से खबर मिलने की संभावना बन सकती है। यह संपर्क सीधा संदेश हो सकता है, किसी परिचित के माध्यम से जानकारी मिल सकती है, या फिर कोई ऐसा संयोग हो सकता है जिससे पुरानी यादें फिर जाग उठें। लेकिन ज्योतिषीय संकेत केवल संभावना बताते हैं, निश्चित परिणाम नहीं। इसलिए अपने जीवन की दिशा किसी एक व्यक्ति के निर्णय पर निर्भर मत कीजिए। यदि वह लौटता है तो इस बार आपको केवल यह नहीं देखना है कि वह वापस आया या नहीं, आपको यह देखना है कि क्या उसके व्यवहार में स्थिरता है, क्या वह आपकी भावनाओं का सम्मान करता है, क्या पुराने विवादों को समझने के लिए तैयार है, क्या वह भविष्य को लेकर स्पष्ट है। क्योंकि केवल लौट आना प्रेम का प्रमाण नहीं होता, रिश्ते को निभाने की इच्छा असली प्रमाण होती है। विवाह की दृष्टि से सिंह राशि वालों के लिए समय धीरे धीरे गंभीर निर्णयों की ओर संकेत कर सकता है। यदि किसी रिश्ते में पहले से बातचीत चल रही है तो परिवार के किसी बड़े व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। किसी ऐसी बात पर चर्चा हो सकती है जिसे लंबे समय से टाला जा रहा था। यदि दोनों परिवारों के बीच कोई मतभेद है तो धैर्य रखने पर समाधान का रास्ता बन सकता है। धन और नौकरी की बात करें तो आने वाले समय में मेहनत का परिणाम धीरे धीरे दिखाई देने की संभावना है। किसी पुराने काम का भुगतान अटकने के बाद आगे बढ़ सकता है। नौकरी करने वालों को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है। व्यापार करने वालों के लिए पुराने संपर्क से लाभ का रास्ता खुल सकता है। लेकिन किसी भी आर्थिक निर्णय में केवल उत्साह के आधार पर कदम न उठाएं। कागज, शर्तें और जिम्मेदारियां अच्छी तरह समझकर ही निर्णय लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। भाग्य का अर्थ यह नहीं कि बिना प्रयास सब कुछ आपके पास आ जाएगा। भाग्य तब मजबूत होता है जब कर्म सही दिशा में चलते हैं। और इस समय आपकी राशि के लिए सबसे बड़ा कर्म यही है कि आप अपने शब्दों और व्यवहार पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी जुबान इस समय आपका भाग्य भी बना सकती है और रिश्तों में दूरी भी पैदा कर सकती है। परिवार में किसी पुराने विवाद को लेकर आपका मन भारी हो सकता है। संभव है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिससे काफी समय से मनमुटाव था वह स्वयं बातचीत की कोशिश करे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो पुराने हिसाब किताब तुरंत खोलने की जरूरत नहीं है। कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए यह तय करना पड़ता है कि कौन सही था और कौन गलत। इससे ज्यादा जरूरी यह है
कि अब आगे क्या सही किया जा सकता है। संतान से जुड़े मामलों में माता पिता को अपनी चिंता कम करके संवाद बढ़ाना चाहिए। बच्चों के व्यवहार में कोई बदलाव दिखे तो केवल डांटने के बजाय उनकी बात सुनना अधिक प्रभावी हो सकता है। आध्यात्मिक ऊर्जा यही संकेत देती है कि प्रेम और अनुशासन का संतुलन परिवार की शांति बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य के मामले में भी मन की शांति को नजरअंदाज न करें। यदि आप लगातार किसी व्यक्ति, रिश्ते या भविष्य को लेकर सोचते रहते हैं तो मानसिक थकान बढ़ सकती है। पर्याप्त नींद, नियमित दिनचर्या और जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह लेना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ज्योतिषीय संकेत किसी चिकित्सकीय जांच या उपचार का विकल्प नहीं है। अब उस शाम वाले संकेत को एक बार फिर याद कीजिए। यदि किसी शाम या रात अचानक आपका मन बेचैन हो जाए, किसी पुराने व्यक्ति की बहुत तीव्र याद आए या आपको लगे कि कोई अधूरी बात भीतर से आपको पुकार रही है, तो तुरंत कोई बड़ा निर्णय लेने के बजाय कुछ समय शांत रहिए। संभव है वह केवल आपकी स्मृति हो, संभव है किसी पुराने भाव की वापसी हो, और संभव है परिस्थितियां आपको किसी सच्चाई को समझने का अवसर दे रही हो। उस समय एक बात अपने आप से जरूर पूछिए, क्या मैं इस व्यक्ति को सच में प्यार करता हूं या मैं केवल उसे खोने से डरता हूं? इन दोनों भावनाओं में जमीन आसमान का अंतर है। प्यार में दूसरे की खुशी भी दिखाई देती है, डर में केवल अपना नुकसान दिखाई देता है। प्यार विश्वास करना सिखाता है, डर नियंत्रण करना सिखाता है। और सिंह राशि वालों, यदि आपके रिश्ते में कहीं डर ने प्यार की जगह ले ली है तो यही वह स्थान है जहां आपको बदलाव करना होगा। यदि सामने वाला आपके लिए सही है और परिस्थितियां साथ देती हैं तो संबंध में सुधार की संभावना बन सकती है। यदि वह व्यक्ति आपके जीवन के लिए सही नहीं है तो भी ईश्वर आपको धीरे धीरे उस सच्चाई को स्वीकार करने की शक्ति दे सकते हैं। हर रिश्ता जीवन भर के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते हमें मंजिल तक ले जाते हैं और कुछ रिश्ते हमें खुद से मिलाने के लिए आते हैं। यही कर्म का सबसे गहरा रहस्य है। जिस व्यक्ति ने आपको दुख दिया, जरूरी नहीं कि वह केवल आपके जीवन का दुख हो सकता है उसी अनुभव ने आपको आपकी कमजोरी दिखाई हो। जिसने आपको छोड़ दिया, जरूरी नहीं कि उसने आपकी जिंदगी खत्म कर दी। संभव है उस दूरी ने आपको अपनी कीमत समझाई हो। और जो व्यक्ति आज आपके साथ खड़ा है, जरूरी नहीं कि उसे कभी हल्के में लिया जाए, क्योंकि कई बार हम उस व्यक्ति को खोने के बाद उसकी कीमत समझते हैं जो वास्तव में हमारे लिए सबसे अधिक समर्पित था। सिंह राशि वालों, ईश्वर का संकेत शायद यही है कि अब आपको किसी के पीछे भागकर अपना प्रेम साबित नहीं करना है। आपको अपने व्यवहार से यह दिखाना है कि आप प्रेम के योग्य हैं और सामने वाला भी आपके सम्मान का योग्य है। यदि कोई व्यक्ति आपको बार बार अपमानित करता है, आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है या आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, तो केवल ज्योतिषीय उम्मीद के नाम पर खुद को उस स्थिति में मत बांधिए। प्रेम में सम्मान जरूरी है। जहां सम्मान नहीं, वहां केवल प्रतीक्षा करना समाधान नहीं। लेकिन यदि रिश्ता सच्चा है, दोनों ओर से प्रयास है और केवल गलत फहमियों ने दूरी पैदा की है, तो आपके पास उसे सुधारने का अवसर हो सकता है। शुरुआत बहुत बड़ी नहीं होगी। एक शांत बातचीत, एक ईमानदार माफी, एक कठोर शब्द को रोक लेना या सामने वाले की बात बिना बीच में टोके सुन लेना, कभी कभी यही छोटी चीजें टूटते रिश्ते को संभाल देती हैं। और सिंह राशि वालों, अगर आपके मन में किसी एक व्यक्ति का नाम अभी चल रहा है तो शायद इस पूरी बात का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसी से जुड़ा है। आपको उसके पीछे नहीं भागना है। आपको खुद को इतना मजबूत बनाना है कि अगर वह लौटे तो आप डर से नहीं, समझदारी से उसका स्वागत करें। और अगर वह न लौटे तो भी आपका जीवन रुक न जाए। यही असली विजय है। आपकी राशि का स्वभाव आपको नेतृत्व करना सिखाता है, इसलिए अपने जीवन और भावनाओं के भी नेता बनिए। गुस्सा आपका निर्णय न ले, डर आपका संदेश न लिखे, अकेलापन आपको गलत व्यक्ति के पास न ले जाए और अहंकार आपको सही व्यक्ति से दूर न करे। यदि यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है तो कमेंट में जय हनुमान जी अवश्य लिखें। इसे केवल एक टिप्पणी न समझें, बल्कि अपने भीतर सकारात्मकता और साहस जगाने का एक संकल्प माने। वीडियो पसंद आया हो तो इसे पसंद करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने, ताकि ऐसी आध्यात्मिक और ज्योतिषीय बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें। सिंह राशि वालों, अब आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। आपके रिश्ते को बर्बाद करने वाली वह एक गलती केवल किसी को ज्यादा प्यार करना नहीं थी। असली गलती थी अपने डर को प्यार का नाम देना
और सामने वाले से लगातार यह प्रमाण मांगना कि वह आपको छोड़कर नहीं जाएगा। अब समय है इस चक्र को तोड़ने का। जो बात कहनी है शांत होकर कहिए, जो दर्द है ईमानदारी से स्वीकार कीजिए। जहां माफी जरूरी है वहां माफी मांगिए, जहां सीमा जरूरी है वहां सीमा बनाइए, और जहां छोड़ देना ही सही है वहां ईश्वर पर विश्वास रखिए। संकेत मिल रहे हैं कि आपके जीवन में भावनात्मक परिवर्तन की ऊर्जा बनी हुई है। कोई पुरानी बात फिर सामने आ सकती है, कोई संबंध नया रूप ले सकता है, कोई व्यक्ति अपनी भावनाएं स्पष्ट कर सकता है, या आपको स्वयं यह एहसास हो सकता है कि जिसे पाने के लिए आप बेचैन थे उससे ज्यादा जरूरी आपका अपना मानसिक सुकून था। और शायद यही वह अप्रत्याशित मोड़ है जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि जब आप सामने वाले को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को समझना शुरू करते हैं तभी रिश्ते की असली दिशा दिखाई देती है। सिंह राशि वालों, आपका भाग्य किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। आपका भाग्य आपके कर्म, आपके निर्णय, आपकी सोच और ईश्वर पर आपके विश्वास से बनता है। अगर कर्म साथ देते हैं तो आने वाले समय में प्रेम, धन, परिवार और कार्यक्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं। और यदि किसी रिश्ते का आपके जीवन में रहना लिखा है तो उसे बचाने के लिए आपको केवल एक चीज करनी होगी, प्यार में अधिकार से ज्यादा सम्मान और डर से ज्यादा विश्वास रखना। याद रखिए, कभी कभी जिसे हम रिश्ते का अंत समझते हैं वही हमारे भीतर एक नई शुरुआत का संकेत होता है। और जिस दिन आप अपने भीतर यह बदलाव ले आएंगे उस दिन आपको एहसास होगा कि समस्या केवल सामने वाले की दूरी नहीं थी, असली परीक्षा तो आपके अपने दिल की थी।